मुस्लिम लीग नून के लेजिस्लेटर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को ड्यूरिंग इंक्वायरी गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन पीटीआई के रहनुमा जिनके खिलाफ रेफरेंस भी फाइल हो चुका है, उनको भी हर किस्म की आज़ादी हासिल है, उनके खिलाफ कानून हरकत में नहीं आता। नून लीग का अपोजिशन से मिलकर इन हाउस तब्दीली के लिए जद्दोजहद का ऐलान। वेंटिलेटर पर चलने वाली हुकूमत मुसल्लत है, लीगी रहनुमाओं की तनकीद। मुखालिफिन के मुकदमात वजीर आजम खुद बैठकर बनाते हैं। क्या गिरफ्तारियां सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए हैं? लोगों के घर मस्मार कर दिए, लेकिन क्या इमरान खान का 300 केनाल का गैर कानूनी घर गिराया? अवाम को जल्द पार्लियामेंट के अंदर और बाहर से खुशखबरी मिलने का दावा भी कर दिया। नैब हमारे मातहत नहीं, वरना एहतसाब का अमल तेज होता। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का जवाब। कहा, नून लीगी रहनुमा क़यादत के लिए नहीं, अपने बचाव के लिए चीख रहे हैं। उनका जवाब सिर्फ ये है कि हम चोर हैं तो क्या हुआ, बाकी सब भी तो चोर हैं। ऐसे इकबाल शायद भूल गए कि नून लीग को मुल्क पर किसने मुसल्लत किया था। अदालत ने पूछा, आपके पास ये पैसे आए कहां से? गोशवारों में तो नहीं थे। अलीमा खान मनी ट्रेल साबित ना करती तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती। वफाकी वजीर रेवेन्यू हम्माद अजहर की वजाहत। कहते हैं, हमारी सफ़ों में भी कोई चोर निकलेगा तो नैब के हवाले कर देंगे, किसी के लिए जमहूरियत को खतरे में नहीं डालेंगे। पैनमा और जाली अकाउंट जीआरटी रिपोर्ट एक स्टडी केस है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। कहा, अवामी खजाने को जिस बेदर्दी से लूटा गया वो नाकाबिले यकीन और चकरा देने वाली है। रिपोर्ट्स का दिफा करने वालों पर हैरानगी है। नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल में बैरक नंबर 1 के मकीन बन गए। नवाज शरीफ को नूर खान एयरबेस से खुसूसी परवाज से लाहौर लाया गया। कोट लखपत जेल के बाहर लीगी कारकुनों की नारेबाजी, मतवाले और पुलिस वाले आमने सामने। फ्लैगशिप रेफरेंस का तफसीली फैसला आज भी जारी न किया जा सका। इमला की गलतियां दुरुस्त की जा रही हैं। नवाज शरीफ के वकीला ने फैसले की कॉपी के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। नैब फ्लैगशिप रेफरेंस, नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस का फैसला चैलेंज करेंगे। ये हमारी बदनसीबी है कि यहाँ चोर चौकीदार बन गए, चोर चौधरी बन गए। चोर और मनी लॉन्ड्रर और करप्ट और डिसऑनेस्ट लोग खाना नंबर 2 से खाना नंबर 1 में आ गए। छोटे आदमी हैं, जेब तराश से भी छोटे लोग हैं। इन्होंने सारी कौम के जेबें काटी हैं और मज़्ज़ज़ कहला रहे हैं। इनसे बड़ा डकैत और जेब कुतरा आई कोई। बदनसीबी है कि चोर चौकीदार बन गए। शेख रशीद फिर शहबाज शरीफ पर बरस पड़े। कहते हैं, कौम की जेबें काटने वाले मुअज़्ज़िज़ कहला रहे हैं। वजीर रेलवे ने बिलावल की सियासत खत्म होने की पेशगोई भी कर दी। कहा, बिलावल अपने बाप की सियासत की भेंट चढ़ जाएगा। सिंध में तब्दीली की हवा चल पड़ी। वजीर आला मुराद अली शाह की कुर्सी हिलने लगी। पीपल्स पार्टी ने नए वजीर आला के लिए सर जोड़ लिया। जराए का दावा, नासिर हुसैन शाह और सईद गनी मजबूत उम्मीदवार करार। कल सीईसी इजलास में मुमकिन तब्दीली पर नामों पर गौर किया जाएगा। हमें अदलिया का हर फैसला कबूल है। जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का इनहराफ किया है, उनके खिलाफ भी मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। अदलिया पे हमें पूरा एतमाद है। अदलिया पर मुकम्मल एतमाद है, हर फैसला कबूल करेंगे। वजीर आला सिंध कहते हैं, जीआरटी रिपोर्ट में बहुत सारी बातें मुज़क्का खेज हैं, घबराने वाले नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से इनहराफ करने वालों के खिलाफ अदालत कार्रवाई करेगी।
जमीन पर कब्जे का इल्जाम लीगी एमएनए अफजल खोखर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री से गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट का कसूर में खोखर बरादरान के जेरे कब्जा 48 एकड़ अराजी वागुजार कराने का हुक्म। खोखर बरादरान की जायदाद की तफसीलात भी तलब। शफीक खोखर की अदालत से मुआफी की इस्तदा। गरीबों की जायदाद हड़प कर गए, खुदा का खौफ नहीं आया, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर लाहौर इंतजामिया इन एक्शन। खोखर पैलेस पर ऑपरेशन, दाखिली रास्तों पर लगे तमाम गेट भी उतार लिए गए। कार्रवाई के दौरान सरकारी अराजी पर पुख्ता तामीरात को भी गिरा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का नया बोर्ड भी तहलील कर दिया। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी हेल्थ और एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ को तौहीन अदालत का नोटिस। बोर्ड अरकान का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से मशरूत कर दिया। बच्चियों पर तशद्दुद केस में साबिक वफाकी वजीर सद्दीक कांजू का बेटा अमीन कांजू गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मुलजिम ने घरेलू मुलाजिमा 2 बहनों पर चोरी का इल्जाम लगाया और तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। वालिदा का अदालत में बयान। पायलट्स और कैबिन क्रू की डिग्रीज की तस्दीक से मुताल्लिक आज खुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस ने 28 दिसंबर तक तमाम अफराद की डिग्रियों की तस्दीक का हुक्म दे दिया। जो वाज़े और साफ डिग्रीज फराहम ना करे उसे फारिग कर दें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट लॉर्ड नजीर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम ने रोक लिया। पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड की मुद्दत खत्म होने पर रोका गया। हुकाम ने 3 दिन कयाम का परमिट जारी कर दिया। लॉर्ड नजीर इस मुद्दत में ओरिजिन कार्ड में तौसी की दरख्वास्त देने के पाबंद होंगे। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कराची में निजी शोबे के इश्तराक से पहली फ्रेट ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। वजीर रेलवे का मजदूरों के स्केल में 1 ग्रेड इजाफा करने और 10,000 मुलाजिमीन भर्ती करने का भी ऐलान। कराची में पीएसपी के दफ्तर पर हमले का मुकदमा रिजविया थाने में दर्ज। बानी एमक्यूएम के दहशतगर्दों ने फायरिंग की। एफआईआर का मतन सीसीटीवी फुटेज नियो न्यूज ने हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी वफ्द की पीएसपी रहनुमाओं से मुलाकात, मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी की यकीन दहानी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की चीनी हम मनसब विंगली से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर समेत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा का कहना है पाकिस्तान और चीन अफगानों की क़यादत में अमन अमल की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रहा है। तुर्क सदर की अमरीकी हम मनसब को अपने मुल्क के दौरे की दावत। डोनाल्ड ट्रंप ने दावत कबूल कर ली। शाम से अमरीकी फौज के इनखला और मुल्की मफादात पर बातचीत की जाएगी। दौरे की तारीख से मुतालिक तफसीलात सामने नहीं आई। इंडोनेशिया में सुनामी से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। हलाकतों की तादाद 429 हो गई। 1400 से जायद जख्मी, 1000 से जायद अब तक लापता। हुकाम ने एक और सुनामी की वार्निंग जारी कर दी। मुतासरीन में खौफ की लहर दौड़ गई। का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना का 143वां यौम पैदाइश मिली जोशो जज्बे से मना रही है। मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पीएमए के चाको चौबंद दस्ते ने हिफाजती जिम्मेदारियां संभाली। जियारत रेजिडेंसी में भी तकरीब। बाबाए कौम को खिराज अकीदत पेश किया गया। शाहीन प्रोटीज पर झपटने को तैयार। बॉक्सिंग डे टेस्ट में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें कल आमने सामने होंगी। मोहम्मद अब्बास और शादाब खान टीम का हिस्सा नहीं होंगे। दोनों टीमों में अब तक 23 मुकाबले हुए। 4 में पाकिस्तान, 12 में जनूबी अफ्रीका कामयाब रहा।
मोहम्मद राशिद का रिकॉर्ड 2018 का सबसे ताकतवर रिकॉर्ड बन गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तानी नौजवान ने हाथ से 1 मिनट में 282 अखरोट तोड़े। भारत के शहरी ने 251 अखरोट तोड़े थे। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. पाकिस्तान में मसीह बरादरी क्रिसमस मना रही है। गिरजा घरों में मजहबी रसूमात की अदायगी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम समेत सियासी शख्सियात के मुबारकबाद के पैगामात। आर्मी चीफ की रावलपिंडी में क्रॉस चर्च में मुनक्किदा क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। ISPR के मुताबिक मसीह बरादरी ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। और दुनिया भर में क्रिसमस की तकारीब। वेटिकन सिटी में मरकजी तकरीब का एहतमाम। पोप फ्रांसिस ने खुसूसी दुआ कराई। बैतुल्लहम रंगों में नहा के अमरीका, बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक भी जगमगा उठे। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं अनवार खावर। बुलेटिन में साथ देंगे यानी खान। इस ब्रेक के बाद बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर से। नून लीग ने दीगर ऑपोजिशन जमातों के साथ मिलकर इन हाउस तब्दीली के लिए जिद्दोजहद का ऐलान कर दिया। एसएन मुशाहिद हुसैन सैयद, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह, मोहम्मद जुबैर, मरियम औरंगजेब और राना सनाउल्लाह ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत हो गई है जो वेंटिलेटर पर चल रही है। दीगर जमातों के साथ मिलकर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जिद्दोजहद करेंगे। अवाम को जल्द पार्लियामेंट के अंदर और बाहर से खुशखबरी मिलेगी। लोगों के घर गिराए गए, लेकिन क्या इमरान खान का 300 कैनाल का गैर कानूनी घर गिराया? अकबर एस बाबर ने अकेले ठग्स ऑफ पाकिस्तान की लिस्ट दी हुई है। क्या तमाम गिरफ्तारियां सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए हैं? बताया जाए तहरीक इंसाफ के लोगों ने कैसे बाहर जायदादें खरीदी। अलीम खान हो, अलीमा खान या जहांगीर तरीन, सबसे पूछें कि पैसे मुल्क से बाहर कैसे भेजे। नून लीग ने पेशावर मेट्रो के ऑडिट का मुतालबा भी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के लेजिस्लेटर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को ड्यूरिंग इंक्वायरी गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन PTI के रहनुमा जिनके खिलाफ रेफरेंस भी फाइल हो चुका है, उनको भी हर किस्म की आज़ादी हासिल है। उनके खिलाफ कानून हरकत में नहीं आता। पाकिस्तान पर PTI की शक्ल में एक और कन्वेंशन लीग, काफ लीग को मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है। इसका भी वही अंजाम होगा जो कन्वेंशन लीग का और काफ लीग का हुआ। जिन्होंने बल्ले पे मोरे लगाई थी भूल के, उनकी भी चीखें निकल चुकी हैं और वो भी झोलियां उठा के दुआ कर रहे हैं कि इस हुकूमत से हमें निजात कब मिलेगी। इनके कनेक्शन कहाँ पे हैं और कहाँ से ये लीड हासिल करते हैं, आपके भी इल्म में है, हमारे भी इल्म में है। गंदी गुफ्तगू दो बंदे करते हैं, एक पिंडी का शैतान, दूसरा जेलम का डब्बू पहलवान। जब बात करते हैं तो बदबू के भक्के इनके मुंह से निकलते हैं। मौजूदा हुकूमत करप्शन के खिलाफ नहीं है, बल्कि करप्शन के हक में है। जिक्र किया है, पॉलिसी सिर्फ एक है कि तमाम प्राइवेट चैनल्स जो हैं वो बंद कर दिए जाएं और सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन रहे जो मौजूदा हुकूमत की चोरी न दिखाए, मौजूदा हुकूमत की नाअहली न दिखाए। जो खलंडरों का टोला, चोरों और झूठों का टोला है, वो कोई और मीडिया उस पर बात न करे। अलीमाबादी की चोरी की बात न करे, जहांगीर तरीन साहब की चोरी की बात न करे। जो खैबर पख्तूनख्वा में नैब का हेलीकॉप्टर केस है वज़ीर आज़म का, उस पर आप लोग बात न करें।